भारत में लैंड होने वाला है सबसे घातक हवाई योद्धा। भारत एक साथ लाने वाला है 26 फाइटर जेट। अमेरिका और फ्रांस में से एक का चुनाव करेगा भारत। राफेल मरीन और F-18 की भारत में टेस्टिंग हुई पूरी। अब पहले से तैनात राफेल से भी घातक योद्धा करेंगे एंट्री। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन भारत के रास्ते का लगातार रोड़ा बनता जा रहा है। कभी चीन भारत की मिसाइलों की टेस्टिंग रोकने का काम करता है, तो कभी वो हिंद महासागर में तैनात अपने जासूसी पोत के जरिए भारत के इसरो और DRDO की जासूसी करने की कोशिश करता रहता है। इसलिए दोस्तों, भारत ने समुद्र में ही चीन का प्रॉपर इलाज करने के लिए कमर कस ली है कि जैसा कि आपको पता ही है कि भारत ने पहले से ही चीन के इरादों को समुद्र में ही दफन करने के लिए पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को उतार दिया है, जो चीन को समुद्र में चट्टान बनकर रोक रहा है। और अब दोस्तों, INS विक्रांत का साथ देने के लिए भारत ऐसे 26 योद्धाओं को लेकर आने वाला है, जो समुद्र में चीन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों को कब जलाकर राख कर दे, किसी को नहीं पता चलेगा। जी हाँ, यही कारण है कि भारत ने इसके लिए अमेरिका और फ्रांस के सबसे घातक मरीन योद्धाओं को भारत में टेस्टिंग करने के लिए आमंत्रित किया था, और इसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी थी। और अब दोस्तों, भारत में इन योद्धाओं की ये टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। यानी चीन जिसे बड़ी नौसेना बताता है, उसका इलाज करने के लिए भारत उन 26 योद्धाओं को सेलेक्ट कर चुका है, जो चीन के खिलाफ बड़ी भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत किन योद्धाओं की खरीद करने वाला है और किस तरह से ये भारतीय नौसेना के लिए अब तक की सबसे बड़ी डील साबित होने वाली है। समंदर में उतरने के लिए तैयार हैं नए हवाई योद्धा। राफेल का सबसे नया वर्जन आने वाला है भारत, या अमेरिका की सबसे उन्नत तकनीक ढाएगी चीन पर कहर। दोस्तों, भारत ने हाल ही में समंदर की लहरों पर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत उतारा है, तो उस पर जो एयरक्राफ्ट लैंड होगा उसके कंधों पर ही होगा देश की जलीय सीमाओं से सुरक्षा करने और दुश्मन को सबक सिखाने का दम। ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी है कि 26 फाइटर जेट कौन से हैं, कितनी ताकत रखते हैं और कब आने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए ही इसलिए जाते हैं कि उन पर लड़ाकू विमान तैनात किए जा सके। बिना लड़ाकू विमानों के एयरक्राफ्ट कैरियर चाहे कितना भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, वो बेकार ही है। हमारे इस INS विक्रांत पर भी करीबन 50 लड़ाकू विमान तैनात किए जाने थे। इन लड़ाकू विमानों को खरीदने की जो प्रक्रिया है, वो पिछले 6 से 7 साल से जारी है, लेकिन आज तक INS विक्रांत के लिए 50 लड़ाकू विमान हम नहीं खरीद पाए हैं। और यही कारण है कि फिलहाल भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर दशकों पुराने MiG-29 को ही तैनात कर रखा है। लेकिन दोस्तों, अब क्योंकि भारत ने खुद भी विमानों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, यही कारण है कि भारत ने 50 की जगह 26 विमान खरीदने का फैसला किया है। और इसके लिए ही अमेरिका और फ्रांस में भारत को ये मरीन हवाई योद्धा देने के लिए जंग छिड़ी हुई थी। इसी के चलते अमेरिका के F-18 और फ्रांस का राफेल यानी राफेल मरीन दोनों की गोवा में जो हमारा नौसैनिक बेस है, वहां पर इनकी टेस्टिंग चल रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। दोस्तों, भारत को चीन के हथियारों की चटनी बना देने के लिए सबसे तेज रफ्तार वाला योद्धा चाहिए, और इसको देखते हुए अब भारत को फ्रांस का राफेल मरीन ज्यादा फिट बैठ रहा है। भारत पहले F-18 की तरफ जा रहा था, लेकिन अब भारत राफेल मरीन योद्धा खरीद सकता है, और इनकी संख्या भी 26 हो सकती है। अब भारत F-18 की जगह राफेल M क्यों खरीद रहा है, इसके कई कारण हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। राफेल के बाद भारत में राफेल मरीन की एंट्री। अमेरिका के F-18 से निकला ज्यादा ताकतवर। दोस्तों, पहले भारत का रुझान अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट पर ज्यादा था। कारण, इसमें कुछ ऐसी खूबियां हैं जो राफेल में नहीं है। सबसे पहले खूबी तो यह है कि ये फोल्डेबल विंग के साथ आता है, मतलब इसके जो साइड के विंग्स हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, जिससे कि ये बहुत ही कम जगह घेरेगा INS विक्रांत पर। इसका फायदा था कि विक्रांत पर ज्यादा से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं।
दूसरी सबसे बड़ी खासियत है इसकी कीमत। ये राफेल से बहुत सस्ता है और इसके विंग भी फोल्ड हो सकते हैं। वहीं सुपर हॉर्नेट के पक्ष में एक बात यह भी जाती है कि राफेल पूरी तरीके से फ्रांस में बनता है, जबकि सुपर हॉर्नेट के बहुत सारे कंपोनेंट्स भारतीय कंपनियां बनाती हैं और भारत से कंपोनेंट बनकर ये अमेरिका जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत अब राफेल मरीन की बात कर रहा है, क्योंकि पहला तो ये कि भारत ने पहले ही फ्रांस से राफेल विमानों का सौदा किया हुआ है, तो भारत को नए मरीन राफेल थोड़े और किफायती रेट पर मिल सकते हैं। और दूसरा सबसे अहम कारण है इसकी रफ्तार। जी हाँ, क्योंकि भारत को समुद्र में ताकतवर जंगी विमान चाहिए, ना कि वहां पर कम ताकत वाले फाइटर जेट की भीड़ जमा करनी है। क्योंकि फ्रांस के राफेल एम की मैक्सिमम स्पीड मैक 2 है, यानी कि 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि अमेरिका के F-18 हॉर्नेट की अधिकतम स्पीड मैक 1.8 है, मतलब 2222.4 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल की रेंज 3300 किलोमीटर है, जबकि हॉर्नेट की 3300 किलोमीटर। अब खुद ही जानिए कि किसकी गति ज्यादा बेहतर है और किसकी ताकत ज्यादा। इतना ही नहीं, राफेल एम की सर्विस सीलिंग 55,000 फीट है, जबकि हॉर्नेट की 50,000 फीट। राफेल 308 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊंचाई पर जाता है, जबकि हॉर्नेट 228 मीटर प्रति सेकंड की दर से। राफेल को एक पायलट उड़ाता है, हॉर्नेट में 1 या 2 पायलट का ऑप्शन आता है दोस्तों। यही कारण है कि भारत अब राफेल मरीन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनकी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसलिए अब भारत फ्रांस को जल्द ही 26 राफेल मरीन का ऑर्डर दे सकता है। वैसे अमेरिका पर भारत भरोसा नहीं करता है, जबकि फ्रांस भारत का नया और पक्का वाला दोस्त है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इस पर बड़ी खबर आ सकती है। खैर दोस्तों, आपके विचार से भारत को क्या करना चाहिए, कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।